हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। देखेंगे पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ बनाएंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 6.2/5 प्लस 2.1/15। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 2.2/7 प्लस 3.1/2। अभी टोटल 2 क्वेश्चंस को ही मैं लिखता हूँ, इसी को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है? 6.2/5 प्लस 2.1/15। ठीक, तो इसको किस तरह से पहले पूर्णांक तोड़ेंगे और फिर किस तरह से इसको जोड़ेंगे देखते हैं। क्या है? 6.2/5। तो यहाँ पर 6 पूर्णांक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 5 है तो 5 बार। ठीक, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 आया और ऊपर वाला 2 है उसको जोड़ देंगे। 6 पंचे 30 और 2 32, 32 का 32 लिखेंगे और बटा है तो बटा दे देंगे और नीचे में 5 है तो 5 लिखेंगे। ये 32/5 हो गया। ठीक, इस तरह से देने के बाद ये 32/5 हो गया, ये टूट गया पूर्णांक। अब आगे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब ये देखिए 2.1/15 है, 2.1/15। यहाँ पर 2 पूर्णांक है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 15 है तो 15 बार। 2 15 में 30, 2 से 15 को गुना करेंगे, 2 से 15 को गुना करेंगे। इधर में मैं गुना करके दिखा देता हूँ। 15 से 2 को, 2 पंच 10 का 0 हाथ में रहेगा, 1 2 एकम 2 और 1 3, 30 आएगा। 2 15 में 30 और ऊपर वाला 1 को जोड़ना है। 2 15 में 30 और 1 31, 31 का 31 लिख देंगे और ये बटा है तो बटा दे देना है और नीचे 15 है तो 15 लिख देंगे। इस तरह से ये 31/15 आ गया, ये टूट गया पूर्णांक। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। 32 और 31 ये अंश हो गया और नीचे वाला को हर कहते हैं। 5 और 15 ये दोनों हर हो गया। तो इसको जोड़ने के लिए हर का पहले एलसीएम निकालना होगा। ये 5 और 15 नीचे में जो है इन दोनों का पहले एलसीएम निकालना होगा, तभी इसको जोड़ सकते हैं। तो 5 और 15 का इधर में एलसीएम निकाल करके देखते हैं क्या आता है। ये 5 से चलेगा, 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15। अब ये आगे नहीं चलेगा तो इसको इस तरह एलसीएम लिख करके गुना करेंगे। देखिए क्या है, 5 गुना 1 गुना 3 बराबर क्या होगा? 5 एकम 5, 5 आया, 5 तिया 15, 15 आया। तो एलसीएम निकल करके आया कितना? 15। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से बटा देंगे बड़ा जैसा, और ये जो एलसीएम निकल करके आया है 15, इस 15 को बटे के नीचे में बीच में लिखेंगे। लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दे देंगे सामने नीचे में, प्लस के नीचे प्लस दे दिए। अब देखिए दाहिने साइड में क्या है, 31/15 है। 31/15 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है? 15 है। तो इस 15 से इस 15 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कितना बार में आता है। 15 एकम 15 एक बार में आता है, 15 एकम 15 एक बार में आता है। इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 31 है तो गुना 31 करेंगे। 1 गुना 31 बराबर क्या होगा? 31 होगा। 31 आया तो इस 31 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए। दाहिने साइड का काम हो गया। अब देखते हैं बाएं साइड में क्या है। 32/5, 32/5 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है? 5 है। इस 5 से इस 15 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कि कितना बार में आता है। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 3 बार में आता है। 5 तिया 15 3 बार में आता है, इसलिए 3 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 32 है तो 32 गुना करेंगे। 3 गुना 32 बराबर क्या होगा? देखिए 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9, 96 आया। 96 आया तो 96 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए 96। ठीक, अब आगे बढ़ने के लिए इस तरह से इसको फिर से देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, 96 प्लस 31, 96 प्लस 31 है तो प्लस है तो प्लस कर देंगे। 96 और 31 को इधर में
जोड़ देते हैं। ठीक, ये जोड़ते हैं 6 और 1 7 होगा, और 9 और 3 12, 127 आया। 127 आया तो 127 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए, और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे 15 है तो 15 दे देंगे। ठीक, अब ये 127 बटे 15 आया, तो इसको अब आंसर दे सकते हैं हम लोग, लेकिन देखना है क्या ये कटेगा, कटेगा तो काट देना है। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है। हाँ, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है तो बेहतर होगा कि इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे। ठीक, तो इसको पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा। 15 से 127 को भाग देते हैं, इधर में भाग दे करके देखते हैं। 15 से 127 ये कितना बार में चलेगा, 15 अठे 120, 8 बार में चलेगा। ठीक, अब ये घटाएंगे, 7 में 0 घटेगा तो 7 बचेगा, 2 में 2 कट गया, 1 में 1 कट गया, यहाँ बचा शेष कितना 7। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, देखिए 8 पूर्णांक 7 बटे 15, 8 पूर्णांक 7 बटे 15, यहाँ लिखते हैं 8 पूर्णांक 7 बटे 15, 8 पूर्णांक 7 बटे 15, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कितना आंसर आया, 8 पूर्णांक 7 बटे 15। ऐसे ही भिन्न का जोड़ बनाते हैं, इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाना है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इधर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 पूर्णांक 2 बटे 7, पहले क्या है 2 पूर्णांक 2 बटे 7 प्लस फिर क्या है 3 पूर्णांक 1 बटे 2, 3 पूर्णांक 1 बटे 2। ठीक, इसको हल करें, इसलिए यहाँ हल लिखेंगे करके इस तरह से दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, पहले पूर्णांक में है, पूर्णांक तोड़ने के बाद ही इसको जोड़ पाएंगे। क्या है पूर्णांक, 2 पूर्णांक 2 बटे 7, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 2 पूर्णांक है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 7 है तो 7 बार, 2 सते 14, 2 सते 14 और ऊपर वाला 2 को जोड़ देंगे, 14 और 2 16, 2 सते 14 और 2 16, 16 का 16 लिख देंगे, और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 7 है तो 7 दे देना है। ठीक, ये 16 बटे 7 हो गया। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे, क्या है 3 पूर्णांक 1 बटे 2, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 पूर्णांक है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 2 है तो 2 बार, 3 दूना 6 और 1 7, 7 का 7 लिखेंगे, बटा है बटा दे देंगे, और नीचे में 2 है तो 2 दे देंगे। इस तरह से ये 7 बटे 2 आ गया। ठीक, नीचे वाला को गुना करना है और ऊपर वाला को जोड़ना है, 3 दूना 6 और 1 7, 7 बटे नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, इस तरह से ये 7 बटे 2 आ गया। अब ये बटे में आ गया, पूर्णांक टूट गया, अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से देने के बाद हर का पहले एलसीएम निकालना होता है। तो हर क्या है 7 है और 2 है, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो 7 और 2 का इधर में एलसीएम निकालते हैं, 7 और 2 का। ये नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लिख करके बराबर दे करके डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, 7 गुना 2 बराबर क्या होगा 14 होगा, 14 आया, एलसीएम निकल करके कितना आया 14। तो क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ बटा दे देंगे बड़ा जैसा, और ये जो एलसीएम निकल करके आया है 14, इसको यहाँ पर लिखेंगे बीच में, बटे के नीचे में बीच में लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस है ऊपर में, तो प्लस के सामने नीचे भी प्लस दे देंगे। ठीक, अब देखिए दाहिने साइड में, दाहिने साइड में क्या है 7 बटे 2, तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 2 है, इस 2 से इस 14 को पहाड़ा पढ़ के लाना है, देखना है कि कितना बार में आता है। 2 सते 14 7 बार में आएगा, 2 सते 14 7 बार में आता है, इसलिए 7 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में क्या है 7, 7 गुना 7, 2 सते 14 7 बार में आता है, इसलिए 7 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 7 है तो 7, 7 7 49 होगा। ठीक, ये 4 और 9 49 हो गया, ये 7 गुना 7 बराबर 49, 49 आया, तो 49 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए बाएं साइड वाला क्या है 16 बटे 7, 16 बटे 7 है, तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 7 है, तो 7 से 14 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 बार में आता है, 7 दूना 14 2 बार में आता है, इसलिए 2 गुना
ऊपर वाला संख्या ऊपर में 16 है तो 16, 2 गुना 16 बराबर 32 होगा। 32 आया तो 32 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब इस तरह से एक बार और देंगे। अब यहाँ क्या है 32 प्लस 49, 32 प्लस 49 है तो 32 प्लस 49 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 और 2 11 का 1 हाथ में रहेगा, 1 4 और 3 7 और 1 8, 81 आया। 81 आया तो 81 लिखेंगे और ये बटा है तो बटा दे देना है, और नीचे 14 है तो 14 दे देंगे। इस तरह से अब ये 81/14 निकल करके आया। अब क्या इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन देखना है क्या ये कट रहा है, कटता है तो कटाना है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक 3 से भी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है। हाँ ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा रहने पर बेहतर होता है कि इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे, ठीक। तो पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा। 14 से 81 को इधर में भाग दे करके देखते हैं। 14 से 81 कितना बार में चलेगा, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 84 अधिक हो जाएगा, इसलिए 14 पंचे ये 7 क्यों लिख दिया, 14 पंचे 70 लाएंगे, ठीक 14 पंचे 70। अब यहाँ इसको घटाएंगे, 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, 8 में 7 घटेगा तो 1 बचेगा, ये 11 आया शेष, 11 आया शेष। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 5 पूर्णांक 11/14, 5 पूर्णांक 11/14। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5 पूर्णांक 11/14, 5 पूर्णांक 11/14। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आया, 5 पूर्णांक 11/14। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, और इधर में क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। इसका कितना आंसर आया था, 8 पूर्णांक 7/15। तो अब मैं पार्ट 13 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 14 बताऊंगा, और पार्ट 14 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।